मैट्रिक पेपर लीक को लेकर सदन में चर्चा चल रही है। पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक चल रही है। छात्र नेता देवेंद्र महतो राज्यपाल से जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से यह पूरा मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है और अब सीआईडी जांच इस मामले की शुरू होने वाली है। सीआईडी के मामले में अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ कहा गया है इस दौरान और क्या इसके लिए कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं। ये तमाम चीजें जानने के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता अलीशा से। अलीशा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और सीआईडी को जो अब ये मामला दे दिया गया है तो कब तक उम्मीद रखी जाए? पुलिस विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल उदय, बता दूं कि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला जो है वो पूरा चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में हम झारखंड की बात करें या फिर सत्र भी स्टार्ट हो गया, सत्र में भी चर्चा का विषय बन गया है पेपर लीक मामला। क्यों कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बन गई है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से पेपर लीक हुई है, ऐसे में पहली बार झारखंड की नाकामी कह सकते हैं, सरकार की नाकामी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहली बार मैट्रिक की परीक्षा पेपर लीक हुई है और जब पेपर लीक का पूरा मामला संज्ञान में आया है तो ऐसे में कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और गिरिडीह से पूरा तार जो है वो जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए उदय, जिस तरीके से गिरिडीह से पूरा तार जुड़ा हुआ है, ऐसे में जब झारखंड की एसआईटी की टीम हो चाहे पुलिस प्रशासन की टीम हो, तमाम लोग जब पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे में अब नई चीजों को देखने को मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं गिरिडीह में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जब छात्रों से पूछा गया है, जो गिरफ्तारी की गई है जिनकी वो कहीं ना कहीं वो छात्र भी है उसमें शामिल, तो छात्रों से जब पूछा गया है तो ये सामने खुल के आया है कि जब पेपर को लोड किया गया था, लोड के दौरान वो जब कैंपस में पहुंचने से पहले बीच में ही उसकी चोरी हो गई थी और उसी बीच जो चोरी हुई थी तभी से ही वो पूरा पेपर लीक चल रहा है। 12 फरवरी को पहला पेपर था, उसके बाद से ही जो पेपर है वो एक दूसरे को व्हाट्सएप के जरिए शेयर किया जा रहा था और इसमें कई छात्र जो ऐसे हैं जो मिले भगत में है शामिल, तो कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया और कई लोगों को पूछताछ के लिए भी रखा गया। और ऐसे में देखिए एसआईटी की टीम गठन की गई थी। हालांकि अब जो पूरा मामला है वो जैक के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीआईडी खुद ले ली है और सीआईडी को ही पूरा जो है वो दिया गया है कि जांच सीआईडी ही करे। क्योंकि देखिए बड़ा मामला है और ऐसे में तमाम जो पुलिस अधिकारी है, चाहे मैं एसआईटी की बात करूं और लोगों की बात करूं, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरे मामले से जुड़ी तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब सीआईडी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो देखने वाली बात होगी उदय कि कब तक पूरा मामला जो है वो खुल के आता है और इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों लीक हुआ और मेन जो आदमी है वो कौन है। डीजीपी की तरफ से एक बात यह भी कही गई है कि गिरिडीह में जिस ट्रक से पेपर लीक किए गए थे, ब्लेड से काटकर उन पेपर्स को भी बरामद कर लिया गया है। तो ये भी अपने आप में सिस्टम पर सवाल है कि आखिर मजदूर या फिर पेपर लीक ट्रक से कैसे हो सकता है। ये तो सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल होते हैं। देखिए जिस तरीके से पेपर लीक हुई है इसमें कहीं ना कहीं आधिकारिक ही मामला है। लेकिन हालांकि देखिए इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं है कि कौन इसके पीछे है और ट्रक से चूंकि पेपर लीक हुई है तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर ट्रक से लीक होने की वजह क्या है, क्यों हुआ और इसके पीछे एक रीजन क्या है। लेकिन देखिए फिलहाल तमाम जो मामले हैं उसकी पुष्टि की जा रही है, तमाम चीजों को लेकर खंगाला जा रहा है, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो या फिर कोचिंग सेंटर से जुड़े टीचर्स हो, तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि हालांकि अभी ही सीआईडी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, जांच के लिए सौंपा गया, तो देखिए जल्द ही पूरे मामला का खुलासा किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे लोग हैं इसमें जो जिनका नाम सामने नहीं ले सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है पूरे मामले को लेकर, बहुत जल्द ही जब पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। उदय, चलिए अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ डीजीपी का यह बयान है कि जो पेपर ब्लेड से काटकर जिस शख्स ने लीक किए थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पेपर भी बरामद कर लिए गए हैं, वहीं अब पूरी जांच सीआईडी को दे दी गई है। लेकिन छात्र नेताओं का और कई लोगों का दावा है कि अभी भी जो परीक्षाएं होनी है उनके पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। ऐसे में जैक बोर्ड क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी।